जो लोग बिस्तर पर नाम जप करते हुए सो जाते हैं, उन्हें मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। क्या आप भी ईश्वर का नाम जपते जपते नींद में चले जाते हो? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। क्या यह पुण्य की श्रेणी में आता है या फिर पाप की? इस सच्चाई को जानकर आप चौंक जाओगे। परमहंसा योगानंदा जी ने इस विषय पर गहरी बातें कही हैं, जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देंगी। लेकिन उससे पहले आप मुझे कमेंट में बताइए, क्या आप श्री कृष्ण, महादेव या राधा रानी में से किसे अपना ईश्वर मानते हैं? क्योंकि आगे मैं वही रहस्य बताने वाला हूं जो आपके ईश्वर से सीधा जुड़ा हुआ है। रात का अंधकार सबके लिए समान दिखता है, पर वास्तव में यह हर आत्मा के लिए अलग अनुभव लाता है। कुछ के लिए यह थकावट का पर्दा है, कुछ के लिए चिंता और बेचैनी का बोझ। लेकिन वह साधक जो सोने से पहले ईश्वर का स्मरण करते हुए अपनी चेतना को भीतर की ज्योति के चरणों में समर्पित कर देता है, उसके लिए रात अंधकार नहीं बल्कि एक स्वर्णिम द्वार बन जाती है। जब दिन भर की दौड़ भाग, परेशानियां और उदासी हमें थका देती हैं, तब हम केवल बिस्तर पर शरीर नहीं रखते, बल्कि शांति की खोज में आत्मा को भी विश्राम दिलाना चाहते हैं। यही खोज उस क्षण पूर्ण होती है जब मनुष्य अपने सोने से पहले ओम, राम, ओम नमः शिवाय या प्रभु के किसी भी पवित्र नाम को हृदय में स्थापित कर लेता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, ईच नाइट बिफोर स्लीप विथड्रॉ योर कॉन्शियसनेस विद इन एंड लेट द सेक्रेड नेम ऑफ गॉड बी द लास्ट वाइब्रेशन इन योर हार्ट। यह शब्द मात्र सलाह नहीं, बल्कि जीवन का मौन रहस्य है। जब कोई साधक ईश्वर का नाम जपते हुए नींद की गोद में जाता है, तो वह केवल सो नहीं रहा होता, वह आत्मा की एक अदृश्य यात्रा पर निकल चुका होता है। यह यात्रा नींद की गहराई नहीं, बल्कि चेतना की ऊंचाई है। यह शांति की है, प्रकाश की है, ईश्वर के सानिध्य की है। योगानंद जी ने कहा था, एक बीज छुपा हुआ अंधकार में बढ़ता है, एक पेड़ में जैसे, वैसे ही भगवान का नाम बोया जाता है। शाम की शांति में आत्मा को जगाता है प्रकाश में। सोचिए, यह कितनी गहरी शिक्षा है। सोने से पहले हमारे अंतिम विचार ही हमारे स्वप्नों की दिशा बनाते हैं। यदि हम क्रोध, भय या चिंता के भावों में डूबे सोते हैं, तो हमारे सपने भी उसी बेचैनी से भरे होंगे। लेकिन यदि हमारी अंतिम भावना ईश्वर का स्मरण है, उस परम शक्ति की शरण है जिसकी गोद में यह पूरा ब्रह्मांड विश्राम करता है, तो नींद केवल विश्राम नहीं रहती, वह समाधि का रूप ले लेती है। उस समय हर सांस प्रार्थना बन जाती है, हर धड़कन भजन बन जाती है। वह नींद नहीं, बल्कि आत्मा की मौन उपासना है। यह एक अनदेखी यात्रा है जो आत्मा को धीरे धीरे ऊंचाइयों तक ले जाती है। यह केवल साधारण आध्यात्मिक परामर्श नहीं है, यह चेतावनी भी है और आमंत्रण भी। चेतावनी इस बात की कि आपके अंतिम विचार ही पूरी रात आपकी चेतना को आकार देंगे, और आमंत्रण इस दिव्यता के लिए कि प्रभु का नाम ही आपकी नींद का द्वारपाल बने। विज्ञान भी कहता है कि सोने से पहले का अंतिम विचार पूरे 8 घंटे तक अवचेतन में सक्रिय रहता है। तो सोचिए, यदि वह विचार प्रभु का नाम हो, तो आपकी नींद कितनी पवित्र और सुरक्षात्मक होगी। योगानंद जी ने कहा था, जब आप सो जाते हैं भगवान के दिल में, तो वही आपकी सपनों की रक्षा करता है। तब कौन सी नकारात्मक शक्ति, कौन सा भय, कौन सी चिंता आपके करीब आ सकती है? तो आज रात जब आप बिस्तर पर जाइए, मोबाइल को दूर रख दें, चिंता को दरवाजे पर छोड़ दें और अपनी सांसों में, अपने हृदय में बस एक नाम को बसा लें। उस नाम को जपते जपते सो जाइए। उस क्षण आप केवल सो नहीं रहे होंगे, आप प्रभु की गोद में विश्राम कर रहे होंगे। याद रखिए, शुभ रात्रि नहीं, यह आपकी शुभ यात्रा होगी, और इस यात्रा में आपकी आत्मा हर रात थोड़ा और ऊंचाई की ओर उड़ान भरेगी। अध्यात्म कहता है कि यदि सोने से पहले आपका अंतिम विचार ईश्वर का हो, तो आत्मा नींद में भी साधना करती रहती है। यही कारण है कि रात को नाम जपते हुए सोना केवल एक आध्यात्मिक आदत नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सरल और सच्चा मार्ग है। बहुत लोग कहते हैं कि हमें जप करने का समय ही नहीं मिलता। दिन भर की दौड़ भाग, जिम्मेदारियां और चिंताएं मनुष्य को थका देती हैं। लेकिन योगानंद जी कहते थे, गिव द लास्ट 5 minutes ऑफ एवरी नाइट टू गॉड एंड ही विल गिव यू काउंटलेस आवर्स ऑफ जॉय। रात का वह मौन क्षण जब बत्तियां बुझ जाती हैं और सारी दुनिया शांत हो जाती है, वास्तव में आत्मा को भीतर उतरने का सबसे पवित्र अवसर है। सोचिए, क्या उन अनमोल पलों को आप मोबाइल की रोशनी में खो देंगे?
या उन्हें चिंताओं की उलझनों में बर्बाद कर देंगे, या फिर उन्हें उस नाम को समर्पित करेंगे जो आपको नींद में भी जागृत रखेगा। योगानंद जी ने कहा था, नींद एक छोटी मृत्यु है। रिमेंबर गॉड बिफोर स्लीप एंड डेथ इटसेल्फ विल बिकम अ स्वीट अवेकनिंग। नींद वास्तव में एक छोटी मृत्यु है। जैसे मृत्यु के समय आत्मा जिस भाव में होती है उसी के अनुसार उसकी गति होती है, वैसे ही हर रात सोते समय हमारे अंतिम विचार हमारी अगली सुबह की ऊर्जा का आधार बनते हैं। एक साधक ने अपने अनुभव में लिखा कि जब वह नाम जपते हुए सोया तो स्वप्न में अपने गुरु के दर्शन हुए। गुरु ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, आज तुमने सचमुच मुझे अपने हृदय में बुलाया है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि वास्तविक अनुभूति थी, और ऐसी अनुभूतियां हजारों साधकों ने की है, क्योंकि नाम में शक्ति है। जब हम उस नाम को गहरी श्रद्धा और सच्चे भाव से सोने से पहले अपने भीतर उतारते हैं तो उसका असर और गहरा हो जाता है। कभी कभी सुबह ऐसी होती है जब बिना अलार्म आंख खुल जाती है और भीतर हल्का, शांत और मीठा सा अनुभव होता है। ऐसा तभी होता है जब रात को आत्मा ने शांति में विश्राम किया हो और अंतिम विचार ईश्वर का नाम रहा हो। ऐसी सुबह केवल बाहर सूरज की रोशनी नहीं लाती, वे भीतर भी प्रकाश भर देती हैं। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि नाम जप केवल होठों की गड़गड़ाहट नहीं है। यह कोई दिनचर्या या टास्क नहीं है। यह उस बच्चे की पुकार है जो अपनी मां को खोज रहा है। जब हम बिस्तर पर लेटकर ईश्वर का नाम पुकारते हैं तब आत्मा उसी गोद को खोजती है जहां उसे पूर्ण विश्राम मिल सके, और वह गोद सबके लिए उपलब्ध है। बस पुकार सच्ची होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं, मैं तो रोज नाम लेकर सोता हूं, फिर भी कोई चमत्कार क्यों नहीं होता? तो प्रश्न यह है कि क्या आपने उस नाम को गहराई से महसूस किया या केवल आदतन एक लोरी की तरह दोहराया? योगानंद जी ने कहा था, डोंट रिपीट गॉड्स नेम मैकेनिकली, फील हिज प्रेजेंस वाइब्रेटिंग इन एवरी सिलेबल। नाम जप का वास्तविक अर्थ है उस नाम को जीना, उसे भीतर उतारना, उसकी ऊर्जा को अनुभव करना। जब तक अनुभव नहीं होगा चमत्कार भी प्रतीक्षा करेगा, क्योंकि हर नाम, हर मंत्र अपने भीतर एक विशेष ऊर्जा को जगाने की क्षमता रखता है। AUM का उच्चारण केवल एक ध्वनि नहीं है, यह वह दिव्य कंपन है जो रीढ़ से लेकर सहस्रार तक ऊर्जा को जागृत कर सकता है। योगानंद जी कहते थे, चांटिंग ओम इज नॉट ओनली साउंड, इट इज द वाइब्रेशन ऑफ द यूनिवर्स इटसेल्फ फ्लोइंग थ्रू योर स्पाइन। सोचिए, यदि हर रात आप इसी कंपन के साथ सोएं तो एक दिन पूरा शरीर चलता फिरता ध्यान बन जाएगा, जीवन स्वयं एक साधना बन जाएगा। और सबसे अद्भुत बात यह है कि इसके लिए किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं, न कोई खर्चा, न कोई विशेष अनुष्ठान, न मंदिर, न माला। केवल आंखें बंद करनी है, हृदय को नम्र करना है और उस नाम में उतर जाना है। नाम लेते लेते सो जाना है। यही वह अदृश्य योग है जो दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, लेकिन भीतर से सब कुछ बदल देता है। योगानंद जी कहते थे, अगर आप भगवान को जानना चाहते हैं तो आप अपने आप को उसकी याद में खो दें, जब तक कोई विचार नहीं रह जाता जो केवल वही हो। ईश्वर को पाने का मार्ग यही है, उसे याद करते करते उसमें विलीन हो जाना। और यदि इस खो जाने के लिए कोई सबसे पवित्र समय है तो वह सोने से पहले का क्षण है। यह किताबों में पढ़ने की बात नहीं, बल्कि हर रात अनुभव करने योग्य सत्य है। जब आत्मा नाम में डूब जाती है तो नींद केवल शरीर की आवश्यकता रह जाती है, आत्मा की नहीं। ऐसे में साधारण नींद भी एक मौन साधना बन जाती है। जो लोग बिस्तर पर लेटते समय ईश्वर का नाम लेते हैं वे धीरे धीरे उस स्थिति में प्रवेश करते हैं जहां शरीर विश्राम करता है पर चेतना जागरूक रहती है। यही वह अवस्था है जो समाधि के द्वार तक ले जाती है। अब प्रश्न उठता है, क्या एक सामान्य व्यक्ति बिना कठिन तपस्या और गुफाओं के जीवन के भी इस अवस्था तक पहुंच सकता है? योगानंद जी का उत्तर था, Even a little practice of this inward religion will free you from dire fears and colossal sufferings. हाँ, यदि हर रात केवल एक सरल आदत को जीवन का हिस्सा बना लिया जाए, सोते समय नाम जप। हर रात एक अवसर है आत्मा को थोड़ा थोड़ा करके इस संसार के बंधनों से मुक्त करने का। जब दिन की थकावट और चिंताओं के बाद हम बिस्तर पर लेटते हैं तब हमारे सामने दो मार्ग होते हैं। एक, जहां मन उलझा रहता है भय, तनाव और अधूरी इच्छाओं में। दूसरा, जहां हम अपने सारे बोझ त्याग कर केवल एक नाम के सहारे अपने हृदय को ईश्वर के चरणों में रख देते हैं।
यही दूसरा मार्ग वह गुप्त द्वार खोलता है जिसके पीछे नींद के भीतर आत्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। जो लोग वर्षों तक नाम जपते जपते सोते हैं उनके स्वप्न बदल जाते हैं। वे देवताओं का सानिध्य पाते हैं, कभी अपने पिछले जन्मों की झलक देखते हैं, कभी अपने गुरु के दर्शन करते हैं। उनके लिए नींद केवल विश्राम नहीं रहती बल्कि ईश्वर और ब्रह्मांड के साथ संवाद बन जाती है। और यह सब केवल एक साधारण आदत से संभव है, बिस्तर पर लेटकर नाम जपते हुए सोने की आदत से। योगानंद जी कहा करते थे, योर लास्ट थॉट बिफोर स्लीप इज द सीड ऑफ योर कॉन्शियसनेस फॉर द होल नाइट। जब मन बहुत शांत होता है तो विचार मंद हो जाते हैं और जो अंतिम विचार शेष रह जाता है वही भीतर की दिशा तय करता है। यदि वह अंतिम विचार राम हो, ओम नमः शिवाय हो, ईसा हो, कृष्ण हो, कोई भी पावन नाम हो, तो आत्मा उसी धारा में बहने लगती है जो अंततः उसे परमात्मा तक ले जाती है। नाम केवल शब्द नहीं है, नाम ब्रह्मांड की शक्ति का बीज है। और जब यह बीज हर रात हमारी आत्मा में बोया जाता है तो एक दिन वही बीज हमारे भीतर प्रकाश का वृक्ष बनकर खड़ा होता है। जब आप ईश्वर के नाम का बीज अपने हृदय में बोते हैं तो यह केवल एक शब्द नहीं रहता, यह एक दिव्य कंपन है जो आपकी हर नस, हर कोशिका में फैलने लगता है। और जब यह बीज श्रद्धा और निरंतरता से हर रात सींचा जाता है तो एक दिन यह अंकुर बनकर आत्मा को आत्मज्ञान की ओर ले जाने लगता है। शायद आपको तुरंत वह परिवर्तन दिखाई न दे, लेकिन भीतर से परिवर्तन प्रारंभ हो चुका होता है। जैसे धरती के नीचे बीज चुपचाप अंकुरित होता है, वैसे ही आत्मा का यह बीज शांति, प्रेम और स्थिरता में बदलता है। कई साधकों ने अनुभव किया है कि जब उन्होंने रात को नाम जपते हुए सोने की आदत बना ली तो उनका स्वभाव बदलने लगा। क्रोध कम हो गया, निर्णयों में स्पष्टता आने लगी, संबंधों में धैर्य बढ़ गया और सबसे अद्भुत बात, ईश्वर के प्रति एक मधुर आकर्षण पैदा हो गया। यह कोई संयोग नहीं है, यह उस मौन साधना का परिणाम है। हर रात आप अपने अवचेतन को संदेश देते हैं, हे प्रभु मुझे तेरे नाम में विश्राम दे। और यही भावना एक दिन चेतन और अचेतन के बीच एक पुल बन जाती है। यही पुल आत्मा को उस पार ले जाता है जहां केवल शांति है, केवल प्रेम है और केवल ईश्वर है। योगानंद जी कहते थे, ईच नाइट बिफोर स्लीप sow in your mind the seed of divine remembrance and you will awaken closer to God। जब यह साधना गंभीरता से की जाती है तब स्वप्न केवल कल्पना नहीं रहते, वे दिव्य संवाद बन जाते हैं। जहां सामान्य लोग स्वप्नों को बेकार मानते हैं वहीं साधक उन्हें संकेत समझते हैं, क्योंकि जब नाम जपते हुए मन शुद्ध हो जाता है तो स्वप्न भीतर के किसी उच्च स्रोत से आते हैं। कई बार ये स्वप्न भविष्य की झलक दिखाते हैं, आने वाली घटनाओं के संकेत देते हैं। कभी कभी साधक स्वप्न में भी निर्णय ले लेते हैं, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, इस मार्ग पर मत चलो, या अब समय आ गया है इस कार्य को प्रारंभ करने का। यह अनुभव सामान्य नहीं है, लेकिन जो आत्मा हर रात ईश्वर की छाया में विश्राम करती है वह धीरे धीरे इन अनुभवों की पात्र बन जाती है। कई बार साधकों ने अनुभव किया है कि लोग उन्हें देखते हैं और बिना कारण आकर्षित होते हैं। बाहरी रूप से कुछ नहीं बदला होता, परंतु भीतर की आभा स्वतः प्रकट होती है। वह आभा जो प्रभु के नाम में डूबे हृदय से अनजाने में ही फैलने लगती है। योगानंद जी कहते थे, जब आत्मा रात की शांति में ईश्वर का नाम पीती है तो उसकी औरा प्यार और शांति के लिए एक मैग्नेट बन जाती है। और अब सबसे गहरा सत्य, जो साधक वर्षों तक रात को नाम जपते हुए सोते हैं उनका शरीर धीरे धीरे एक विशेष ऊर्जा अवस्था में पहुंच जाता है। और जब मृत्यु आती है तो वह मृत्यु भय का कारण नहीं बनती, वह अंधकार का द्वार नहीं होती, बल्कि एक प्रकाश से भरा पुल बन जाती है। क्योंकि जैसे आप हर रात सोते हैं वैसे ही एक दिन आप मृत्यु में प्रवेश करेंगे। हर रात की नींद एक छोटी मृत्यु है। और यदि हर रात आपने प्रभु का नाम लेकर आंखें बंद की हैं तो जब अंतिम बार आंखें बंद होगी वह भी ईश्वर के नाम में ही होगी। क्या इससे सुंदर कोई विदाई हो सकती है? लेकिन योगानंद जी एक चेतावनी भी देते थे, दिस प्रैक्टिस इज नॉट अ रिचुअल बट अ लव ऑफरिंग। ओनली सिंसेरिटी ओपन्स द हार्ट टू गॉड। यदि यह साधना केवल आदत बन जाए तो यह परिणाम नहीं देगी, लेकिन यदि यह पुकार हृदय की गहराई से निकले तो यह साधना आत्मा को अमर शांति तक पहुंचा सकती है।
जब साधना आदत से आगे बढ़कर प्रेम और समर्पण बन जाती है, तभी उसका वास्तविक फल मिलता है। ईश्वर का नाम केवल लाभ पाने के लिए मत लो, न रोग दूर करने के लिए, न दुख मिटाने के लिए। नाम लो इसलिए क्योंकि तुम्हारा हृदय ईश्वर से प्रेम करता है, क्योंकि उसके बिना तुम्हारा अस्तित्व अधूरा है। जब यह भावना भीतर बैठ जाती है, तब लाभ या हानि की चिंता समाप्त हो जाती है। तब केवल एक विश्वास रह जाता है, जब मैं रात को आंखें बंद करूंगा, वह मेरे साथ होगा। योगानंद जी कहते थे, मेक गॉड द फर्स्ट थॉट इन द मॉर्निंग एंड द लास्ट थॉट एट नाइट। जब साधक धीरे धीरे नाम जपते हुए नींद की ओर जाता है, तो वह केवल सो नहीं रहा होता, वह 3 परतों से गुजर रहा होता है: जागृत चेतना, स्वप्न की चेतना और गहरी नींद की चेतना। ज्यादातर लोग इन तीनों से अनजाने में गुजरते हैं, परंतु जो नाम में स्थिर होता है, वह इन तीनों को पार कर चौथी अवस्था की ओर बढ़ने लगता है। उस अवस्था को तुरिया कहते हैं। तुरिया वही स्थिति है जहां आत्मा परमात्मा से मिलना शुरू कर देती है, भले ही शरीर सो रहा हो। कभी आपने अनुभव किया होगा कि नाम जपते हुए अचानक रात में आंख खुल गई हो, कोई कारण नहीं, पर भीतर एक शांत प्रकाश महसूस हुआ हो। वह क्षण सामान्य नहीं होता, वह क्षण आत्मा और परमात्मा के बीच का एक दैवीय स्पर्श होता है। यह नींद में योग है, यह स्वप्न योग है। स्वप्न योग वह अवस्था है जहां स्वप्न केवल कल्पना नहीं रहते, बल्कि दिव्य संदेश बन जाते हैं। हजारों योगियों ने इसका अनुभव किया है। जब स्वप्न नाम जप से जुड़े हों, तो वे संकेत, आशीर्वाद और कभी कभी चेतावनी बन जाते हैं। परंतु साधक और सामान्य व्यक्ति में यही अंतर है। साधक हर स्वप्न के पीछे की ध्वनि सुनता है, हर छवि के पीछे की ऊर्जा को पहचानता है, और यह क्षमता केवल रात रात भर ईश्वर के नाम में डूबने से आती है। अब एक और गहरी बात, नाम जप केवल राम राम या एयूएम नमः शिवाय दोहराने भर का कार्य नहीं है। हर मंत्र एक विशेष कंपन से जुड़ा होता है, और हर साधक की मानसिक स्थिति अलग होती है। यदि मन भय और चिंता से भरा है, तो एयूएम शांति 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 स्थिरता देगा। यदि जीवन ऊर्जा कम है, तो एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय आत्मा में शक्ति भरेगा। और यदि हृदय प्रेम में डूबना चाहता है, तो हरे कृष्ण हरे राम आत्मा को आनंद से भर देगा। सोने से पहले एक छोटा अभ्यास करें, अपनी भावना पहचानें। अभी आप क्या अनुभव कर रहे हैं, उसी के अनुसार मंत्र चुनें। फिर बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करें, धीरे धीरे श्वास गिनें और हर श्वास के साथ मंत्र का जप करें। कुछ ही क्षणों में शरीर ढीला हो जाएगा, विचार शांत हो जाएंगे और आत्मा भीतर उतरने लगेगी। अब सोचिए, यदि आप इसी अवस्था में सो जाते हैं, तो क्या वह नींद केवल विश्राम होगी? नहीं, वह नींद एक मंदिर होगी, जहां देवता उतरते हैं, जहां ब्रह्मांड संवाद करता है, जहां आत्मा अपने बीते जीवन की झलक तक देख सकती है। योगानंद जी कहते थे, स्लीप इज नॉट mere रेस्ट, इट इज अ रिहर्सल फॉर द ग्रेट स्लीप वी कॉल डेथ। रिमेंबर गॉड बिफोर स्लीप एंड यू विल अवेकन इन हिम आफ्टर डेथ। आउटरो योगानंदा स्टाइल। प्रिय मित्रों, यह था बिस्तर पर नाम जपते हुए सो जाने का दिव्य रहस्य। आपको यह ज्ञान कैसा लगा?